नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 10 अप्रैल 1755 को पेरिस में जन्मे हैनीमैन एक प्रशंसित वैज्ञानिक, महान विद्वान और भाषाविद थे। उन्होंने होम्योपैथी के उपयोग के माध्यम से ठीक होने का तरीका खोजा। 2 जुलाई 1843 को उनकी मृत्यु हो गई। विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 का विषय है एक स्वास्थ्य एक परिवार है। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। गौरी खान ने अपनी किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित अपनी पहली किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है। एक सेलिब्रिटी पत्नी होने के अलावा गौरी को उनके अद्वितीय इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए भी जाना जाता है और वह 2017 से अपने खुद के डिज़ाइन स्टूडियो गौरी खान डिज़ाइंस की मालिक है। गौरी खान की डिज़ाइन यात्रा उनके और पति शाहरुख खान के दिल्ली स्थित घर को डिज़ाइन करने से शुरू हुई। उन्होंने आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नीता अंबानी, मनीष मल्होत्रा, करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा सहित इंडस्ट्री के कई ए-लिस्टर सितारों के घरों को डिज़ाइन किया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अपडेट है पुस्तक के बारे में। चोल राजवंश और उसकी वास्तुकला का विवरण देने वाली पुस्तक का विमोचन किया गया। चोल राजवंश के युग और इसकी वास्तुकला की आकर्षक यात्रा के वादे के साथ ग्रेनेजर ऑफ द चोलज जर्नी थ्रू इंडियाज हेरिटेज की एक पुस्तक IIT मद्रास रिसर्च पार्क में लॉन्च की गई। IIT मद्रास रिसर्च पार्क के अध्यक्ष अशोक झंझुनवाल ने कहा कि मूर्तियों और मंदिर वास्तुकला की विस्तृत दस्तावेजीकरण और आकर्षक चित्रों के साथ रुचि प्रीतम द्वारा लिखी गई पुस्तक पाठकों को युग और भारत के महान कलात्मक प्रयासों की बेहतर समझ प्राप्त करने और जड़ों से जुड़ने में मदद करेगी। अगली अपडेट है लोकप्रिय तमिल लोक गायिका रमानी के बारे में। लोकप्रिय तमिल लोक गायिका रमानी अम्बल का 69 वर्ष के आयुष्य में निधन हो गया। लोकप्रिय तमिल लोक गायिका रमानी अम्बल का 69 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के बाद 4 अप्रैल को चेन्नई में निधन हो गया। वह 2017 में जी टीवी के रियलिटी शो सारेगामापा सीनियर्स के माध्यम से तमिल मनोरंजन उद्योग में लोकप्रिय हुई। भले ही अम्बल ने 2004 की रोमांटिक फिल्म कथल्क में एक गायिका के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद कथावारण, थेनवट्टू और हरिदास जैसी कुछ अन्य फिल्में आई। उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिले और उन्होंने एक घरेलू नौकर के रूप में अपना जीवन जारी रखा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और ये अपडेट है पुरस्कार के बारे में। द न्यूज़ मिनट की संपादक धन्या राजेंद्रन ने 2022 चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता। समाचार वेबसाइट द न्यूज़ मिनट की संस्थापक और संपादक धन्या राजेंद्रन को उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वार्षिक पुरस्कार देने वाले मीडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हरीश खरे ने कहा, राजेंद्रन को आज सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि हमारा मानना है कि उनका काम पेशेवर पत्रकारिता के कुछ मूल मूल्यों को दर्शाता है। इस पुरस्कार का नाम एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामुदायिक सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गई थी। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। एम्बिट फिनवेस्ट ने D2C डायरेक्ट टू कस्टमर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन विकसित करने के लिए क्लेप के साथ साझेदारी की। एम्बिट फिनवेस्ट ने बजाज फिनसर्व डायरेक्ट की डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्विसेज शाखा सेकुलेप के साथ साझेदारी की है ताकि MSME व्यवसाय मालिकों को पूरी तरह से पेपरलेस और स्वयंचलित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से बिजनेस लोन देने के लिए D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन विकसित किया जा सके। एम्बिट फिनवेस्ट एम्बिट समूह की NBFC है और इनसे 50,000 से अधिक MSME व्यवसाय मालिकों की सेवा की है। बजाज फिनसर्व डायरेक्ट बजाज फिनवर्स की सहायक कंपनी है। सेकुलेप कंपनी की डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवा शाखा है और एम्बिट फिनवेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म विकास को सक्षम करेगी। अगली अपडेट बैंकिंग के बारे में।
गोदरेज कैपिटल और एसबीआई ने बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गोदरेज कैपिटल और भारतीय स्टेट बैंक ने एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां बैंक विभिन्न वित्तीय उत्पाद और पेशकश प्रदान करेगा। दोनों संस्थान वित्तीय समाधानों को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए एक साथ जुड़ेंगे, वित्तीय समावेशन के अवसरों को अनलॉक करेंगे। एसोसिएशन बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग उत्पादों, क्रेडिट कार्ड, धन प्रबंधन और बीमा उत्पादों को पसंदीदा भागीदारों के रूप में सुविधाजनक बनाकर दोनों समूहों की ताकत का लाभ उठाएंगे। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। हीरो मोटोकार बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को सीईओ के रूप में नियुक्त किया। मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकार अपने निरंजन गुप्ता को अपना सीईओ नियुक्त किया है। गुप्ता की नियुक्ति 1 मई 2023 से प्रभावी होगी। उन्हें मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख रणनीति M&A के अपने वर्तमान पदनाम से पदोन्नत किया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार निरंजन ने हार्ले डेविडसन और जीरो मोटरसाइकिल जैसे वैश्विक ब्रांडों के साथ हीरो मोटोकॉर्प की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुप्ता एथर एनर्जी, HMCL कोलंबिया और HMCMM ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी कार्यरत है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। UAE के राष्ट्रपति ने शेख मंसूर को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। आधिकारिक अमीरात समाचार एजेंसी ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। नियुक्ति को UAE फेडरल सुप्रीम काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया था। शेख मंसूर ने संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंशियल कोर्ट के मंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके पास सार्वजनिक सेवा का व्यापक अनुभव है और उन्होंने 2004 से कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। बढ़ते हैं, अगली अपडेट है खेल के बारे में। धावक लशिंदा डेमस को एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अमेरिकी धावक लशिंदा डेमस आधिकारिक तौर पर 40 साल की उम्र में और 2012 के लंदन खेलों के एक दशक से अधिक समय बाद ओलंपिक चैंपियन बनी। रूसी डोपिंग प्रकरण के कारण नताल्या अंतुक को अयोग्य करार दिया जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने डेमस को औपचारिक रूप से 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक दिलाया। 8 अगस्त 2012 को लंदन ट्रैक पर डेमस अंतुक से 0.07 सेकंड पीछे रही, जो पिछले साल अपने करियर के दूसरे डोपिंग मामले में दोषी पाई गई थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।